हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सभी के फेवरेट बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी को, और जिसको बनाना आसान हो जाएगा अगर कि हम कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। और कुछ मैं ऐसी खास ट्रिक दूंगी जिससे कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल परफेक्ट ये गोलगप्पे बनेंगे और ये 1-2 हफ्ते तक आपके बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्पी रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गोलगप्पे कितने अमेजिंग और कितने देखने में सुंदर और टेस्टी बने हुए हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी भी हैं। तो आवाज़ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी से हमारे गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं सूजी के। तो चलिए बिना देर करे इस अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मोटी वाली सूजी। यहाँ मोटी सूजी ही लीजिएगा। और 1 कप सूजी में मैंने डाला है 1/4 कप के अराउंड वार्म ऑयल, मतलब गुनगुना सा रिफाइंड ऑयल डालिएगा। और टेम्परेचर गुनगुना सा ही रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं जैसे कि सूजी जल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल वार्म होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से इसमें मिला लीजिए। और मिलाने के बाद तब हम अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप से ये मला है, अच्छे से इसका डो अच्छे से बनाया है। और इसको हमें सॉफ्ट रखना है और इस तरीके से पटक पटक के ना 10 से 15 बार हमें मारना है। तो ये बहुत ही खास ट्रिक है। अभी तो आपको लगेगा कितना लूज़ है, बट सूजी क्या होगी, मोटी सूजी यूज़ करने से ये फूल जाएगी जब हम इसको 10-5 मिनट का रेस्ट करा देंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा डो होना चाहिए। और बस 5 मिनट रेस्ट कराने के बाद तुरंत के तुरंत हमें क्या करना है, इस तरीके से लोइयाँ सी तोड़ लेनी है। क्योंकि हमें सूजी के गोलगप्पे ना बेलने के बाद रखने नहीं होते हैं, डायरेक्ट इसको तलते रहना होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी लोइयाँ सी बना लूँगी। और कोशिश कीजिएगा कि सूजी अच्छी क्वालिटी की मोटी ले। तो उस तरीके से रिमेनिंग का डो मैंने हल्का सा पेपर टॉवल को गीला करके उससे कवर कर दिया है। और इस तरीके से मैंने इसकी लोइयाँ सी बना ली हैं। और इस तरीके से शेप सा थोड़ा लंबा सा शेप दिया है, ओवल शेप में। तो आप भी ऐसी कीजिएगा। पहले मैंने बड़ी बनाई थी, अब मैं छोटी कर दी है क्योंकि काफ़ी बड़ी हो रही थी। तो कुछ इस तरीके से बस 1 से 2 बेलन लगाने हैं और इस तरीके से इस शेप में हमें इसको बेल देना है। और यहाँ हमने तेल भी गरम कर लिया है अपना, और कंटिन्यू हमें एक एक करके गोलगप्पा अपना इसमें डालना है। और कुछ इस तरीके से टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कोई गोलगप्पा नीचे जाए और तुरंत ऊपर आ जाए फूल के। तो बस इतने टेम्परेचर पे हमें गोलगप्पे अपने फ्राई कर लेने हैं। और देखिए कितने अमेजिंग तरीके से हमारा एक एक गोलगप्पा फूल जाएगा। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारा टेम्परेचर ऑयल का क्या रहना चाहिए और किस तरीके की हमें सूजी यूज़ करनी है और कितनी देर हमें रेस्ट कराना है। और इसको हमें बिल्कुल ड्राई होने तक नहीं रखना है कि हमने पहले सारे प्रिपेयर कर दिए, बेल दिया और फिर इसको लगा के ड्राई किया। हमें डायरेक्ट बस एक एक करके बेलना है और एक एक करके बेल के हमें इसमें डालना होता है। और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए। कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हो जाएंगे। तो 1 कप सूजी में अच्छे खासे 30 से 40 गोलगप्पे आपके साइज़ के बन जाएंगे और ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो कुछ मीडियम ही हमें रखना है थिकनेस इसकी, क्योंकि अगर ज़्यादा हम मोटे रख देंगे ना तो उस समय सिकने में भी दिक्कत होगी और बाद में ये थोड़े से अजीब से हो जाएंगे, उतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें एक एक गोलगप्पा, आप देखिए एक एक गोलगप्पा नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद अपने आप इसमें भर जा रही है गैस और फूल के ये ऊपर आ जा रहा है। तो बस हमें इसी तरीके से करना है। और जो बाकी के हमारे गोलगप्पे जो सिकते जा रहे हैं, अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, हमें इनको निकाल लेना है। और अगर इस तरीके से एक साइड से थोड़ा ज़्यादा वाइट है तो हल्के से आप इस तरीके से प्रेस करके भी कर सकते हैं, पर बहुत ही आराम से करेगा क्योंकि डेलिकेट से हैं तो टूट सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने के बाद निकाल लेना है।
तो कुछ इस तरीके से मैं सारे डो के अपने गोलगप्पे बना लूँगी, क्योंकि हमें इसको रेस्ट तो कराना नहीं है, कंटिन्यू एक एक बेलना है और एक एक डालना है, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं सारे गोलगप्पे इसी तरीके से एक एक करके बना लूँगी और सभी गोलगप्पे एक एक करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकाने के बाद हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो पेपर टॉवल में निकाल लीजिए, बाकी इसने इतना ऑयल एब्जॉर्ब ही नहीं किया है। और देखिए कुछ इस तरीके का टेक्स्चर आया है। अभी मैं आपको 1 से 2 दिन बाद रखने के बाद दिखाऊंगी कि हमारे क्रिस्पी हैं कि नहीं है। तो मेरे इतने सारे गोलगप्पे ये बन चुके हैं। एक तो मेरे नहीं फूले थे, जो कम फूले थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो देखिए सभी गोलगप्पे हमारे क्रिस्पी ही हैं। तो देखिए कलर कितना अमेजिंग आया, कोई बता सकता है इसको हमने घर में बनाया बहुत, और बिल्कुल ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करा है इसने। आपको तोड़ने के तरीके से पता ही चल गया होगा हमारे कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो अब मैं आपको 2 दिन बाद की शूट दिखा रही हूँ कि मेरे क्रिस्पी हैं कि नहीं है। तो यहाँ आपके वहाँ जो भी गोलगप्पे में डाल के सर्व करते हैं, तो मैंने यहाँ बॉइल्ड आलू ले लिया, एक मीठी सौंठ ले लिया और इसका खट्टा मीठा सा पानी बना लिया है। और इस तरीके से हम खा के देखेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी से हमारे गोलगप्पे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।